पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मातृ मंदिर। इस कविता में कवि ने भारत जो माता है उसकी एक ऐसे मंदिर के रूप में कल्पना की है जहां सर्वत्र क्या है, समता का राज्य है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को कि जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। कवि कहते हैं कि भारत माता का यह एक ऐसा मंदिर है या ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहाँ क्या है, समता की बातें होती है। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत। कवि कहते हैं कि भारत माता का यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ क्या है, सदा समता की ही क्या होती है, बातें होती है। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। और कवि कहते हैं कि यहाँ सभी का कल्याण होता है और सबको समान रूप से जो प्रसाद है वो मिलता है। आगे कवि कहते हैं जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जाति धर्म या संप्रदाय का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, अर्थात सभी के साथ क्या किया जाता है, समानता का व्यवहार किया जाता है। आगे कवि कहते हैं राम रहीम बुद्ध ईशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो कवि कहते हैं कि भारत माता के मंदिर में राम रहीम बुद्ध और ईशा की भक्ति क्या है, सभी जो लोग हैं वो एक समान रूप में या सहज रूप में कर सकते हैं। भिन्न भिन्न नव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। और यहाँ पर क्या है, अनेक प्रकार की अलग अलग जो नवीन संस्कृति है उनके गौरव का जो गान है, उनके गुणों का जो ज्ञान है, यहाँ क्या है, सभी लोगों को प्राप्त होता है। फिर कवि कहते हैं आगे नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ। और यहाँ पर किसी में भी बैर की जो भावना है, शत्रुता की जो भावना है वो नहीं है। सभी में कैसी भावना है, प्रेम की भावना है, उन्माद की भावना है। आगे कवि कहते हैं सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सबका यहाँ पर कल्याण होता है और सभी को जो भारत माता का जो कृपा रूपी प्रसाद है वो सभी को समान रूप से क्या होता है, मिलता है। आगे कवि कहते हैं मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो यहाँ जो सत्य का पुजारी है वो किसके बारे में बात की गई है बच्चों, महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई है। तो कवि महात्मा गांधी को भारत माता के मंदिर का जो पुजारी है वो मानते हुए कहते हैं कि भारत माता में मंदिर का जो सच्चा पुजारी है वो हमें क्या है, मिल गया। सफल काम उस न्यायी का, और सफल काम क्या है, और वो अपना जो काम है वो सफलतापूर्वक कर रहा है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। और जितने भी जो समस्त देशवासी है उसको वो क्या है, अनुयायी, या फिर हम ये कहें जो देशवासी है, देशवासियों को अपना क्या बना लिया है उसने, अनुयायी बना लिया है। और वो कैसे, यानी कि वो जैसा मार्ग दिखाते हैं सब लोगों को वैसे ही मार्ग पर, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के का जो मार्ग है या कर्तव्य का जो पालन है उसके रास्ते पर सब उनके कहने पर चलने लगते हैं। किसके कहने पर, महात्मा गांधी के कहने पर। फिर आगे कवि कहते हैं करोड़ कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, कि यहाँ पर कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कि करोड़ों करोड़ों कंठों से मिलकर
एक ही जयनाद उठता है। कौन सा उठता है? भारत माता की जय। और किसके करोड़ों कंठों से? देशवासियों के करोड़ों कंठों से एक ही जयनाद उठता है कि भारत माता की जय। सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि सभी का क्या होता है? कल्याण होता है, सभी की भलाई की यहाँ पर बात की जाती है और सभी समान रूप से क्या पाते हैं? प्रसाद पाते हैं। तो आज हमने पढ़ा इस कविता में कि जो मातृ मंदिर कविता है उसके माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण जो गुप्त हैं उन्होंने भारत माता की एक ऐसे मंदिर के रूप में कल्पना की है जहाँ पर क्या है? जाति धर्म या जाति धर्म वर्ग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है? सभी के कल्याण के बारे में, सभी की बराबरी के बारे में, सभी की समता के बारे में सोचा जाता है। धन्यवाद।